वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन एमएनएस। दिस इज अमित शर्मा। आज के हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उन पर आधारित प्रश्न किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो हमें इस वीडियो में आज देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो मैं नोट डाउन कर रहा हूं। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ये आइडेंटिटी आप यहां पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी कितनी है 6x है और b की वैल्यू कितनी है 4x। तो हमारे पास सिंपली आएगा साइन a प्लस बी। जब आप करोगे तो 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, तो आपके पास मिलेगा साइन 10x इंटू साइन 2x। इट इज द सिंप्लीफिकेशन, इट इज द सोल्यूशन, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको फाइंड आउट करना है साइन 75 का मान। तो साइन 75 को आप दो एंगल में आप ब्रेक करोगे, दो ऐसे कोणों में आप तोड़ोगे जिनके मान आपको पता है और उनको जोड़ने पर 75 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 30 प्लस 45, क्योंकि 30 प्लस 45 75 होता है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे वो आइडेंटिटी आएगी साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी की भी आइडेंटिटी होती है, सेम यही रहेगा। बस प्लस वाले में यहाँ पर क्या है साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, और माइनस वाले में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। दैट मीन साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर कितना है आपका 30 है, बी के प्लेस पर 45 है। तो इसमें वैल्यू लगाते हैं साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। तो साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2। अब यहाँ पर आप जब एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस √3/2/2। इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी पर जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है tan 15 का मान आपको निकालना है। तो इसको भी आप दो एंगल्स में ब्रेक करो जिनके मान आपको पता है। तो मैंने लिख लिया 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, क्योंकि 45 माइनस 30 जो होता है आपका 15 होगा। यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं वो होगी tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, तो यहाँ पर a के प्लेस पर आपका कितना है 45 है और b के प्लेस पर कितना है 30 है। तो इसी में a के स्थान पर हम 45 रख रहे हैं। tan 45 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, ऐसे ही 1 प्लस 1/√3। अब यहाँ पर 1 के बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मानोगे और एलसी में लेकर के जब सॉल्व करोगे तो √3 माइनस 1/√3 होल के अपॉन में √3 प्लस 1/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा। तो tan 15 का जो मान आएगा आपका √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इस तरीके से हम tan a माइनस b वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। और इसी तरीके से एक आइडेंटिटी और होती है tan a प्लस b की। वहां पर क्या होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मीन्स जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा और अजीब सा लग रहा है। तो 2 प्लस, इसको हम क्या करेंगे 2 प्लस सबसे लास्ट वाला जो रूट है उसमें से आप 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा। और 8 थीटा को मैंने लिख लिया 2 इंटू 4 थीटा।
cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम यहाँ पर इसी आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं cos 2 थीटा की। यहाँ पर थीटा के प्लेस पर आपके पास 4 थीटा है, देखो cos लिखा है 2 लिखा है और ये वाला जो थीटा है इसकी जगह आपके पास 4 थीटा है, तो आप यहाँ पर भी 4 थीटा ही आप लिखोगे। तो नेक्स्ट लाइन में 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 1 प्लस, अब यहाँ पर इसके प्लेस पर हम ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 4 थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आपके पास रह जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। हमने क्यों लगाई थी वो आइडेंटिटी, क्योंकि हमें 1 से 1 कैंसिल आउट करना था इसलिए लगाई थी। अगेन अब इसको रूट से आप बाहर निकालो, तो 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा या cos 2 इंटू 2 थीटा। अगेन आप इसमें से कॉमन लोगे पहले की तरह 2 सेकंड वाले रूट में, तो आपके पास मिलेगा 1 प्लस cos 2 इंटू 2 थीटा। यहां पर भी वही आइडेंटिटी आपको लगानी है, 2 प्लस रूट 2 1 प्लस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी अगेन 2 cos स्क्वायर। अब थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या आएगा, थीटा के प्लेस पर अपनी बार आपको 2 थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 2 तो आपका फॉर्मूले में है ही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस आपके पास आएगा रूट में 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस रूट से बाहर आएगा तो 2 cos 2 थीटा। अगेन आप इसमें से कॉमन ले सकते हो 2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर फिर वही आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, cos 2 थीटा के प्लेस पर कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया, सॉल्व करने पर 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा आपको मिला। फाइनली जो आंसर आपको मिला वो क्या मिला, 4 का 2 हो गया cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन और इस आइडेंटिटी का आपने यूज किया था। ओके स्टूडेंट्स, इनके अलावा हमारी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक आइडेंटिटी आपकी है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी को हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरीके से आती है साइन सी माइनस साइन डी की। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट इसी तरीके से cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2 एंड cos c माइनस cos d की भी ऐसी है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin d माइनस c अपॉन 2। एंड द नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी cos a प्लस b। cos a प्लस b आप लिखेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी तरीके से प्लस के प्लेस पर अगर माइनस आ जाए cos a माइनस b तो आइडेंटिटी यही रहेगी, बस केवल साइन का परिवर्तन हो जाएगा, तो वो आपकी हो जाएगी cos a माइनस b बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। नेक्स्ट आपकी आती है sin 2x। sin 2x इज 2 sin x इंटू cos x। एंड नेक्स्ट आपकी है cos 2x। cos 2x की 3 आइडेंटिटी है। पहली है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने जो क्वेश्चन बताया था वहां हमने की थी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यूज किया था। नेक्स्ट आती है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और लास्ट आती है आपकी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एंड द लास्ट आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर जो मेन है tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस तरीके से हमारी और भी बहुत सारी आइडेंटिटी हैं जिन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज 3.3 में जो प्रश्न है उन्हीं पर आपको सॉल्व करने हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करा दिए थे, उसी तरीके से आपको और क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा, इसका सबसे अंतिम पार्ट है, वो है मुख्य मान और व्यापक मान, त्रिकोणमितीय कोणों के मुख्य मान और व्यापक मान। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये आपका 12th में भी आपको मिलेगा और वहां भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स।